Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I am Farah Jilani Advocate and you are watching my YouTube channel Legal Remedies with Farah Jilani. आज का हमारा टॉपिक है बिल, ऑर्डिनेंस, एक्ट, रूल्स और लॉ क्या होते हैं और बिल और ऑर्डिनेंस किस तरह से पास होता है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। जब भी हमें किसी टॉपिक पर लॉ बनाना होता है तो इसका ड्राफ्ट हम पार्लियामेंट की कानून साज असेंबली में पेश करते हैं, जिस पर वोटिंग और डिस्कशन होती है, तो इसे हम बिल कहते हैं। अगर ये बिल पार्लियामेंट की अक्सरियत राय से पास हो जाए तो इस बिल को सेनेट में भेज दिया जाता है और सेनेट से पास होने के बाद इस बिल को सदर को भेज दिया जाता है और अगर सदर इस पर अपना असेंट दे दे और साइन कर दे तो ये बिल एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। अगर पार्लियामेंट ही सेशन में ना हो और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कोई बिल पास करवाना जरूरी हो तो तब फिर वो बिल एज ऑर्डिनेंस पास होता है, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन कॉल करने के लिए 21 दिन पहले एक लेटर जारी किया जाता है कि 21 दिन बाद पार्लियामेंट का इजलास होगा। इसके बाद एक ऑर्डिनेंस और एक एक्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं और कोई भी सेट ऑफ रूल्स जिसके तहत हमारी सोसाइटी गवर्न होती है उसे हम लॉ कहते हैं। एक ऑर्डिनेंस और एक्ट में वैसे तो कोई फर्क नहीं होता, यानी पार्लियामेंट जब भी वापस सेशन में आएगी तो इसको पार्लियामेंट की अक्सरियत राय से मंजूर करवाना होता है और ये मंजूरी 6 हफ्तों के अंदर अंदर करवानी जरूरी होती है, नहीं तो ये खत्म हो जाता है। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 89 सदर को ये इख्तियारात देता है कि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में अगर किसी कानून का बनना बहुत जरूरी हो तो सदर उसे एज ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत 120 दिन होती है और उसके बाद इस पर अमल दरामद करवाना होता है। 120 दिन बाद ये ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, लेकिन नजरिया जरूरत के तहत अगर इस ऑर्डिनेंस को मजीद कुछ दिन चलाना जरूरी हो तो इसका एक तरीका ये है कि इसको पार्लियामेंट में दोबारा भेजा जाता है और इसको मजीद 120 दिन के लिए एक्सटेंड करवा लिया जाता है। ये एक्सटेंशन सिर्फ एक बार करवाई जा सकती है, क्योंकि इसके बाद जब भी पार्लियामेंट वापस सेशन में आएगी तो इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पेश करके अक्सरियत राय से इसको पास करवाना होता है ताकि ये एक्ट बन सके। जिस तरह से आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 89 सदर को ये इख्तियारात देता है कि वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, इसी तरह आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 128 गवर्नर को सूबाई सतह पर ये इख्तियारात देता है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नजर अगर किसी कानून का बनना बहुत जरूरी हो तो वो उसे एज ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत 90 दिन होती है और फिर इस पर अमल दरामद करवाना होता है। ये ऑर्डिनेंस 90 दिन बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, लेकिन अगर इसको मजीद चलाने की जरूरत हो तो इसको भी असेंबली में भेजकर मजीद 90 दिन के लिए एक्सटेंड करवाया जा सकता है, लेकिन ये एक्सटेंशन भी सिर्फ एक बार करवाई जा सकती है। लिहाजा एक ऑर्डिनेंस इसलिए जारी किया जाता है कि एक एक्ट बनाने के लिए तवील प्रोसीजर की जरूरत होती है और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में अगर किसी कानून का बनना बहुत जरूरी हो तो सदर या गवर्नर इसको बतौर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि हाल ही में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कुछ ऑर्डिनेंस जारी किए हैं, जिनमें तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस, एंटी रेप ऑर्डिनेंस और राइट टू वोट टू ओवरसीज पाकिस्तानी फ्रॉम अब्रॉड ऑर्डिनेंस काबिल जिक्र हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।